स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ समरा फातिमा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जर्नलिज्म कोर्स के बारे में और ख़ास तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म कोर्स के बारे में। जिन लोगों ने जामिया में एंट्रेंस दिया है मास मीडिया का, उन लोगों को काफ़ी टेंशन हो रही है कि उनका एंट्रेंस क्लियर होगा या नहीं होगा और सेकंड ऑप्शन के लिए वो लोग क्या रखें। और कुछ लोगों की प्रायोरिटी ही दिल्ली यूनिवर्सिटी है, लेकिन उनको बहुत सारे डाउट्स हैं कि भाई डी में नाम कैसे आता है, कौन कौन से कॉलेजेस हमें मिलेंगे, मास मीडिया किस कॉलेज में हमें मिलेगा, जर्नलिज्म किस कॉलेज में मिलेगा। तो ये सब डाउट्स क्लियर करने के लिए ये वीडियो आज मैंने बनाई है। इसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन इसके अंदर आपके सारे डाउट्स मैंने कोशिश करें कि क्लियर हो जाएँ। वो चाहे फ़ीस के रिगार्डिंग हो, एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस के रिगार्डिंग हो, कोर्स कितने साल का होगा, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, वो सब मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस पर आती रहेंगी चैनल पर। और धीरे धीरे मैं कुछ ऐसी वीडियो डालने की भी कोशिश करूँगी जिसमें हम ख़ास तौर पर डी एंट्रेंस के लेकर जो क्वेश्चंस उसके अंदर आते हैं उसकी मैं एक सीरीज़ बनाऊँगी। तो इसलिए भी मैं आपसे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कह रही हूँ। तो चलिए खैर, अब हम आते हैं दोबारा से अपने मेन जो हम बात कर रहे थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिलेगा जर्नलिज्म के कोर्स में। तो देखिए, आप सभी को पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के दो तरीके हमारे पास होते हैं। सबसे पहला मेरिट का और दूसरा एंट्रेंस का। तो अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये मेरिट वाला तरीका क्या है, ठीक है, और मेरिट के लिए हमें कौन कौन से कॉलेजेस हैं हमारे पास जिनको हम चूज़ कर सकते हैं। तो पहला कॉलेज है दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स और दूसरा कॉलेज है महाराजा अग्रसेन कॉलेज। इसके बाद भारती कॉलेज, कालिंदी कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, लेडी श्री राम कॉलेज और कमला नेहरू कॉलेज। अब एक अच्छी बात, अगर आप मेरिट से एडमिशन ले रहे हैं तो एक खुशखबरी जो कि लड़कियों के लिए है, गर्ल्स के लिए है, वो उनको एक बेनिफिट मिलता है। और वो बेनिफिट ये है कि जो आपको लास्ट में ये जो 5 कॉलेजेस नज़र आ रहे होंगे जिनको मैंने हाईलाइट भी करा हुआ है, बोल्ड में है वो, ठीक है, तो ये जो कॉलेजेस हैं ये गर्ल्स कॉलेज हैं। तो ये कोर्स खाली अगर यहाँ से कोई मास मीडिया में कोर्स करना चाहता है तो केवल गर्ल्स कर सकती हैं। और जो ऊपर वाले 2 कॉलेज हैं वो हैं बॉयज़ के लिए, वो कोएड हैं। तो गर्ल्स के लिए तो ये सातों ही कॉलेज हैं, लेकिन बॉयज़ के लिए केवल ऊपर वाले 2 हैं, एक तो दिल्ली कॉलेज और दूसरा महाराजा अग्रसेन कॉलेज। तो गर्ल्स को तो 7 ऑप्शन मिलते हैं, जबकि बॉयज़ को मिलते हैं केवल 2 कॉलेजेस, ठीक है। तो ये एक यहाँ पर एक चीज़ है जो आपको जिस पर ध्यान देना है। अच्छा, अभी तक अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो मैं आपको बता दूं कि अभी भी टाइम है, ठीक है। अभी 31 लास्ट डेट है अंडर ग्रेजुएशन कोर्स की, और हो सकता है डेट बढ़े, लेकिन आप तुरंत फॉर्म भर दीजिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट करना सही नहीं रहेगा। तो ये तो हमारे कॉलेजेस हो गए। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है मेरिट से फॉर्म भरने के लिए। तो देखिए, आपका मतलब कैसे आपकी परसेंटेज देखकर आपको एडमिशन देते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है बेस्ट 4 की परसेंटेज देखी जाती है। 12th में वैसे हमारे पास 5 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी केवल जो आपके बेस्ट 4 सब्जेक्ट हैं, मतलब जिसमें 4 सब्जेक्ट जिनमें सबसे हाईएस्ट नंबर आए हैं वो देखता है, उनकी परसेंटेज देखता है। लेकिन उसमें इंग्लिश को कैलकुलेट करना मस्ट है, तो ये चीज़ आप याद रखें, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये तो हमारा हो गया मेरिट का क्राइटेरिया। और अब मेरिट में जब आप फॉर्म भर देंगे तो आपको आराम से बैठ जाना है और कट ऑफ आएंगी, रिलीज़ होंगी, और उसमें से जो भी कट ऑफ आपकी परसेंटेज से मैच करे जाकर कॉलेज में एडमिशन ले लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरे तरीके की, जो कि है आपका एंट्रेंस बेस्ड। तो चलिए, अब देखिए, वैसे भी इस साल कट ऑफ बहुत हाई जाने के चांसेस हैं। तो एंट्रेंस बेस्ड से ये होता है कि अगर आपकी परसेंटेज 60 के आसपास भी है तब भी आप एंट्रेंस से जो है एडमिशन ले सकते हैं। तो एंट्रेंस से अगर हम बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हाल में ही 2017 में ही अपना एक नया डिपार्टमेंट स्टार्ट करा है जिसका नाम है दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म। देखिए, यहाँ लिख के भी आ रहा है कि द स्कूल स्टार्टेड इन सितंबर 2017। तो ये जो है एंट्रेंस बेस्ड कोर्स ऑफर करता है आपका जर्नलिज्म में। अच्छा, इसके अंदर एक ख़ास बात यह है कि आपको पहले साल में एक फ़ॉरेन लैंग्वेज और एक रीजनल लैंग्वेज पढ़ने का मौका मिलता है, जिसमें फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज़, अरेबिक और संस्कृत, तमिल, उर्दू और बंगाली इंक्लूडेड है। तो ये आपकी खैर विषय है कि आप कौन सी लैंग्वेज लेना चाहें। तो चलिए, अब बात करते हैं हम इसके बारे में कि ये कोर्स कितने साल का होता है, इसकी ड्यूरेशन के बारे में। तो ये कोर्स जो है एक स्पेशल कोर्स है जो कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है। अब ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स क्या होता है, तो अगर आप एंट्रेंस क्लियर करते हैं तो आपको इसमें दाखिला मिलता है, जिसमें 3 साल का ग्रेजुएशन और 2 साल का मास्टर्स इंक्लूड होता है। तो मतलब आपको एक बार एंट्रेंस देना है और आप 5 साल के बाद मास्टर्स करके निकलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मास्टर्स करना कंपलसरी है। अगर आप 3 साल के बाद ग्रेजुएशन के बाद चाहते हैं कि ठीक है, मुझे किसी और फील्ड में जाना है या मुझे अब जॉब करनी है, तो आप 3 साल करके इसको छोड़ सकते हैं। तो आपको खाली ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। लेकिन बेनिफिट ये है कि यहाँ पर देखिए, आपको 2 बार एंट्रेंस नहीं देना पड़ रहा, एक बार में ही आप मास्टर्स कंप्लीट करके निकल रहे हैं। अगर हम बात करें एंट्रेंस टेस्ट लैंग्वेज की, तो वो दोनों ही लैंग्वेजेस में होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में ही, ठीक है। और सेम चीज़ आपकी क्लासेस की भी है। आगे चल के आप जब एडमिशन हो जाएगा तो आपको जो क्लासेस होंगी वो दोनों लैंग्वेजेस में होंगी, हिंदी और इंग्लिश में। अब आपकी मर्ज़ी है आप किस में कंटिन्यू करना चाहें। इसके बाद बात आती है सीट्स की। तो टोटल सीट जो है वो 120 सीट्स हैं जो एंट्रेंस के थ्रू ऑफ़र करी जाती हैं।
जबकि आपको पता है कि जामिया में इसके मुकाबले सीट्स बहुत कम है। जामिया केवल 40 सीट्स ऑफ़र करता है और यहाँ पर आपके पास 120 सीट्स हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए अब चलते हैं इसके सिलेबस की तरफ कि क्या क्या सिलेबस आपका आएगा एंट्रेंस में। तो देखिए ये एक ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस है, तो इसमें सारी चीज़ें आएंगी, चाहे वो मैथ्स हो, जबकि आपको मैथ्स से आगे चल के कोर्स में कुछ नहीं लेना देना, लेकिन एंट्रेंस में आपको सब बेसिक पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए आएगा आपका जनरल अवेयरनेस, इसके बाद आपका मीडिया अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, एनालिटिकल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग और बेसिक मैथमेटिक्स। तो ये सारी ही चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी और ये सारा एंट्रेंस का आपका ये टोटल सिलेबस हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए अब बात करते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो जो आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक सवाल और 4 ऑप्शन, उसमें से आपको एक पे जो सही जवाब है उस पर टिक लगाना है। अगर हम बात करें कि एंट्रेंस में टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, तो उसके अंदर टोटल 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और जो ये 100 सवाल हैं ये 400 नंबर के हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न अलग है, जामिया में एक सवाल 1 नंबर का होता है और वो सब्जेक्टिव भी होता है, लेकिन यहाँ पर पूरा जो एंट्रेंस है वो 100 नंबर का है, जिसमें 100 नंबर के एमसीक्यू आएंगे और एक एमसीक्यू 4 नंबर का होगा, ठीक है। यानी कि टोटल जो पेपर है वो 400 नंबर का होगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 मार्क्स की, ठीक है। अब 1/4 मार्क्स की कैसे, अगर आप एक सवाल गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, अगर आप एक सवाल सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। बात वही है, बस उसको थोड़ा सा नंबरों को बढ़ा दिया है, तो उसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पूरा पैटर्न हो गया एग्ज़ाम का। चलिए अब चलते हैं फ़ीस की तरफ कि इसकी फ़ीस कितनी है। तो अगर हम बात करें फ़ीस की तो वो थोड़ी डिफरेंट है, यानी कि ऑड सेमेस्टर्स की अलग है और इवन सेमेस्टर्स की अलग है। अब जैसे देखिए जो पहला सेमेस्टर हो गया वो ऑड हो गया, अब उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड है, इसलिए उसकी फ़ीस ज़्यादा है। जैसे इसके अंदर आप अगर देखेंगे तो आइडेंटिटी कार्ड, लाइब्रेरी फ़ी या स्टूडियो फ़ी और एनुअल मैगज़ीन, मेडिकल फ़ी, इसके अलावा डेवलपमेंट फ़ी, फील्ड विजिट, ठीक है, पब्लिकेशन एंड सब्सक्रिप्शन, इस तरह की फ़ीस इंक्लूडेड है। इसलिए फर्स्ट सेमेस्टर की जो आपकी होगी या ऑड सेमेस्टर हम कहें तो उसकी जो टोटल फीस होगी वो होगी 39,520 रुपीज़ और इवन सेमेस्टर की 28,000 यानी 28,000। तो इस तरीके से आपका फ़ीस क्राइटेरिया रहने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इस एंट्रेंस के बारे में समझ में आ गई होंगी, लेकिन अगर इसके अलावा भी अभी भी आपके दिमाग में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अच्छा, अब मैं सोच रही हूँ कि इस तरह की और वीडियोस डाली जाएँ, तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालूँगी जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए हिसाब से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और उसमें रीजनिंग, आपकी जीके, मीडिया अवेयरनेस और मतलब एनालिटिकल स्किल्स या फिर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, करंट अफेयर्स सब कुछ इंक्लूडेड होगा। अच्छा, एक और वीडियो मैं अपलोड करूँगी जिसमें हम बताएंगे कि इसका फॉर्म कैसे भरना है, अगर आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपने अभी भी फॉर्म नहीं भरा है तो सबसे पहले जाकर आप फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि केवल 3 दिन बचे हैं और 31 अगस्त जो है वो इसकी लास्ट डेट है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।